तो दोस्तों एहराम जुनून की लास्ट एपिसोड में क्या दिखाया जाएगा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इसके ऊपर प्रिडिक्शन है जो कि मैं आपको बताऊंगा आज के इस वीडियो में। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, जैसा इनफैक्ट प्रिडिक्ट किया था आज से तकरीबन 1 महीना पहले कि हमारी सजीला ये साजिश करने वाली है, के पास सब कुछ है। फिर ग्रेजुअली आपको दिखाया जाएगा कि सजीला दिमाग बनाना शुरू कर देगी शानी का कि ये जो इतना बड़ा घर है इसका महल जैसा, ये तुम अपने नाम पे करवा लो। घर अपने नाम करवा सकते थे तो आ गया ना अपनी औकात पे। वही कुछ आपको देखने को मिला लेटेस्ट एपिसोड में। तो भैया इस बात के ऊपर लाइक तो बनता है। यहां पर इस ड्रामे का एंड कैसे होगा, क्या होगा लास्ट एपिसोड में, आज इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आप लोगों ने अभी तक पीके लग्जरीज वेबसाइट को विजिट नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाएं और जाकर अपने घर के लिए दुनिया के बेहतरीन लग्जरी वासेस को 50% ऑफ पर आज ही बाय करें। PK Luxus. We don't sell crap. लेटेस्ट एपिसोड में सजीला के सीन बहुत ही इंटरेस्टिंग थे कि जहां पर कहती है कि उन लोग की नजर सिर्फ शानजी की दौलत पर थी और किसी चीज पर नहीं। तो बीबी तेरी नजर कौन सा शानी के मेकअप पर थी, तेरी नजर भी तो उसकी दौलत पर ही थी ना, कि वो मतलब कितनी तेजी से पैसा इकट्ठा कर रहा है। मैं सच में उससे मोहब्बत करने लगी। हाँ, अब तो तुझे सच में मोहब्बत होनी है, क्योंकि इतने बड़े बंगले का मालिक जो वो बन गया, अभी तुझे मोहब्बत हुई है और फिर जब उसके नाम बिजनेस होगा तो फिर तुझे इश्क भी हो जाएगा। दूसरी तरफ शानजे के सीन बहुत ही सुपर्ब हैं कि जहां पर उसको प्रैक्टिकली दिखाया जा रहा है कि वो हर तरह से शानी को खुश करने की कोशिश कर रही। सिर्फ उसका जो शानी कहना है ना, वो मुझे बिल्कुल वैसी फीलिंग देता है कि जैसे आपने वो मीम देखी होगी, जानी शानी को बड़ा बनावटी स्टाइल में बोलती है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग भी लगता है, लेकिन उस मीम से मिलता भी, आप थोड़ा गौर करना। सो सजीला ने कर दिया है अपना पहला वार। जैसे कि आपने लेटेस्ट एपिसोड में देखा, उसको ये सजेशन दे रही थी कि तुम घर अपने नाम करवा लो। अभी वो इस चीज़ के बारे में सोच ही रहा होता है तो ऑब्वियसली वहाँ पर शानजे एक कदम आगे और वो उसके नाम घर ट्रांसफ़र कर देती है। अब जब घर उसके नाम पे ट्रांसफ़र हो गया तो ये चीज़ काफ़ी बड़ी होप क्रिएट करती है सजीला को कि मतलब ऐसे में इतनी बड़ी चीज़ आ गई है, यहीं से अपना वार जो है ना वो मज़ीद स्टार्ट किया जाए, इससे पहले कि जो शानी है वो बिल्कुल मेरे हाथ से निकल जाए। क्योंकि एक सीन में आपने देखा कि शानी ने उसको बड़ा करारा जवाब दिया, तो वहाँ पर उसको ये चीज़ फील हुई कि अब मैं इसको अपने हाथ से अगर खो दिया तो फिर ये दोबारा मेरे पास नहीं आने वाला। तो अब वो उसके ऊपर डायरेक्ट वार कर रही है। माँ ने बहुत अच्छा स्टेप लिया कि बजाय इसके कि वो घर में शानी के साथ जिरा करती, वो उसको लेकर आई डायरेक्टली सजीला के घर में और माँ बेटी के सामने इंसल्ट की। लेकिन भैया जब बंदा बेगैरत हो जाए तो किसी की डांट, किसी की इंसल्ट उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करती। तो सजीला नेक्स्ट लेवल की बेगैरत बन चुकी है। अब आप देखो मगरमच्छ की आंसू बहा कैसे रही है, इसको रातों रात सच्ची मोहब्बत होगी। माँ को कह रही है कि माँ मैं अब उसके बगैर नहीं रह सकती। हाँ अब तू क्यों रहेगी, अब उसकी दौलत देख के तेरी राल जो टपकना शुरू हो गई है, समझ रहे हो। और ये चीज़ डेफिनेटली शानजे से छुपी तो रह नहीं सकती थी। जिस तरह से हमारे शानी का एकदम से बिहेवियर चेंज हो चुका है, तो वो तो अपनी तरफ से फिक्स करने की कोशिश कर रही थी। अब उसी के ऑफिस में बैठ के जिस तरह से इतने रोमांटिक मैनर में सजीला उसके हस्बैंड से बात कर रही है, तो शानजे से ऑब्वियसली ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन एक बात समझने वाली है कि सजीला को जो लग रहा है कि वो ये सारी हरकतें करके शायद शानजे को इफ़ेक्ट करेगी, या शानजे उस चीज़ को अपनी ईगो का इशू बना के शायद शानी के साथ लड़े और फिर मैं वो अपनी असल बात करूं जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। इस सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा ऑनेस्ट होकर चल रही है शानी के साथ। तो जिस औरत ने यहाँ तक कह दिया था कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में इतनी अंधी हूँ कि मुझे सजीला भी कबूल है, तो क्या मुमकिन नहीं है उसके लिए कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी जब उसको उसके महबूब की खुशी नहीं मिल रही तो वो इस हद तक भी जाए। वो डेफिनेटली जाएगी। इससे पहले कि सजीला जो सोचने लग रही है कि मैं हाँ यहाँ पर बस जल्दी से अब किसी तरह बस शानी के साथ निकाह कर लूँ, और ये भी चीज़ आपको दिखाई जा सकती है कि वो निकाह कर ले या निकाह की नीयत बना के फुल टाइम अपना प्लान सेट करके जिस टाइम जाए शानी हमारी शानजे के सामने ये कहने के लिए कि वो उसके साथ कुछ शेयर करना चाहता है, और ऑब्वियसली पहले ही जो शानजे है वो सीन देख चुकी है उसको ऑफिस में उसके साथ, तो वो ये कहेगी कि मैं समझती हूँ कि तुम मुझे क्या कहना चाहते हो, बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो ये कहेगी कि तुम उसको हासिल कर लो, मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, अगर पड़ता है तो तुम्हारी खुशी से। यानी कि वो उसको इस पॉइंट पर अलाउ कर देगी कि अगर तुमने शादी करनी है तो तुम उससे कर लो। और ऐन मुमकिन ये भी है कि शायद वो निकाह करके उसको ये न्यूज़ देने की कोशिश करे जबकि ऑलरेडी उसकी शादी
हो चुकी हो, क्योंकि सजीला जो है ना वो मतलब अब बहुत चालाक हो गई है पहले से भी ज़्यादा। उसे बस किसी तरीके से एक दफ़ा शानी को कैप्चर करना है। अब शानी हो सकता है कि शानजे से ये रिक्वेस्ट करे कि इस सारे मामले में तुम तो मुझे सपोर्ट करोगी, देयर इज़ नो डाउट, बट मेरी माँ बहन मुझे सपोर्ट नहीं करेंगी, तुम्हें उनको भी कन्विंस करना है कि हाँ वो सजीला को एक्सेप्ट करें। इसीलिए आपने टीजर में देखा कि शानजे जो है वो ऐसे में शानी की माँ को कन्विंस करने लग रही है कि बस आप किसी तरीके से शानी की खुशी के लिए ये कड़वा घूंट भी पी लो, क्योंकि मैंने भी ये जहर पी लिया है। सो किस्सा मुख्तसर ये कि ये चमत्कार आपको आने वाली एपिसोड्स में अब दिखाया जाएगा, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली इसकी अब एंडिंग की एपिसोड्स हैं, कि जहां पर डेफिनेटली इसकी शादी होते हुए दिखाया जाएगा सजीला के साथ, और इसी घर में वो सजीला को भी लेकर आएगा। मतलब ये सारा कुंबा जो है ना वो एक ही जगह पर इकट्ठा होने लग रहा है, और सजीला को ऐसा लग रहा है कि मतलब अब चूंकि घर हो चुका है शानी के नाम पे, तो शी कैन डू द हेल शी वांट, और वो उसको करने की पूरी कोशिश भी करेगी। बट यहाँ से अब इंटरेस्टिंग फैक्टर स्टार्ट होगा, एक इंटरेस्टिंग लेयर उभर के आएगी हमारे शानी करेक्टर की, जिसका आपको बेताबी से इंतज़ार है। वो होगा सीन उसकी शादी के बाद। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि शायद घर नाम करवाने के बाद भी उसको सुकून नहीं मिलेगा, ये बिजनेस को टेक ओवर करवाने की भी बात करेगी, और सम हाउस शानजे उसकी हर एक बात मानने के लिए रेडी होगी। वो अपना बेस्ट शो कराएगी कि वो वाकई शानी से बहुत मोहब्बत करती है। दूसरी तरफ सजीला जो है वो शानजे के पास कुछ नहीं छोड़ेगी फाइनेंशियली, और यहाँ पर हर तरह से उसको कंगाल करके सारा कुछ शानी के नाम पे ट्रांसफ़र करके, और शानी जो कि आंखें बंद करके उसकी सारी बातें मानता चला जा रहा है उसके प्यार में कि हाँ एटलीस्ट वो उसके साथ बहुत खुश है, तो वो मतलब शानजे से ज़्यादा सजीला को टाइम देगा, उसके साथ घूमे फिरेगा, और शानजे बस इसी चीज़ में खुश होगी कि चलो ठीक है ये एटलीस्ट खुश तो है ना, हंस तो रहा है ना। अगर शाम को क्रिकेट खेलने से खुशी नहीं मिल रही, दौलत लेने से खुशी नहीं मिल रही, घर पैसा सब कुछ इसको खुशी नहीं दे रहा, तो कम से कम ये खुशी दे रही है, तो ठीक है। नाउ हियर्स द प्रॉब्लम कि सेल्फिश बंदे की कोई एंडिंग नहीं होती, वो मतलब लिमिटलेस जो है ना चल रहा होता है। तो कैसे सजीला ये बर्दाश्त करे कि अच्छा इतने बड़े घर की मालकन मैं बन गई हूँ, भले उसके शोहर के पास पैसा आया सारा कुछ, तो अब वो कैसे बर्दाश्त करेगी कि शानजे जो है वो किसी भी तरह से मेरे हस्बैंड के सराउंडिंग में रहे। वो ये भूल जाएगी कि वो उसकी पहली बेगम है। तो अब वो ये डिमांड करेगी कि अब तुम मेरे से बहुत मोहब्बत करते हो, तो फाइनल स्टेप है तुम्हारा, और वो ये कि तुम शानजे को डिवोर्स दे दो। तो यहाँ पर आकर शानी की अकल थोड़ी सी काम करेगी कि मतलब मैं क्या करने लग रहा हूँ, क्या मतलब अब मैं उस लड़की को जिसने मुझे इतना सब कुछ दिया, जिसकी वजह से मेरी फैमिली एडजस्ट हुई, जिसकी वजह से इनफैक्ट मुझे मेरा प्यार मिला सजीला, अब क्या मैं उसको इस पॉइंट पर किक ऑफ कर दूं? दैट्स व्हाट सजीला विल आस्क एट द एंड के मतलब यहाँ पर वो अपनी फैमिली को एक परफेक्ट पिक्चर देने के लिए ये काम भी करवाना चाहती है, और ये काम शानी नहीं करेगा, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेंगे और आगे जाके फाइट्स देखने को मिलेंगी। और इस सब के बावजूद आपको दिखाया जाएगा कि शानजे ये कहेगी कि अगर तुम्हें ये लगता है कि मुझे डिवोर्स दे के तुम खुश रह सकते हो, तो प्लीज़ मुझे डिवोर्स दे दो, बट तुम खुश रहो, तुम इस लड़की के साथ खुश रहो। लेकिन ये चीज़ वो नहीं होने देगा। वो कहेगा कि मैं इतना भी मुनाफिक नहीं हूँ, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दे सकता, तुम्हें खुद से अलग नहीं कर सकता। और यहाँ पर अगेन सजीला अपनी आंखें लाल करके आंसुओं के साथ जैसे बातें करती है कि अच्छा अब तुम्हारी मोहब्बत कहाँ गई, दिस एंड दैट, तो वो उसका बहुत अच्छे से उसको आंसर करेगा, और उल्टा रिजल्ट इस सारी चीज़ों का ये निकलेगा कि जब मामला रिजॉल्व नहीं होगा वो तरह तरह की स्टूपिड हरकतें करेगी। तो एंड पे जाके आपको दिखाया जाएगा कि शानजे के बजाय सजीला को डिवोर्स मिलेगी, और यहाँ पर हर तरह से हमारा जो शानी है वो फाइनली शानजे के प्यार को एक्सेप्ट करेगा। सो भैया ये होगा लास्ट एपिसोड में। मेरे अकॉर्डिंग प्रेडिक्शंस कुछ इस तरह से चलने लग रही हैं, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है आने वाली एपिसोड्स में क्या दिखाया जा सकता है, ज़रूर बताएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर जल्दी से व्लॉग देखकर अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा।